नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप लोग स्वागत है। ठीक है, ये खान सर के पॉलिटी का पूरा सेट करा रहे हैं। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम छाँट छाँट के इसमें से हम करा रहे हैं। ठीक है, इसमें से बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको पूरा वीडियो देखें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उपराष्ट्रपति का पद कौन से देश से लाया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद कौन से देश से लाया गया है दोस्तों? तो ये यूएस से लाया गया है। ठीक है, कौन से देश से लाया गया है? तो यूएस से लाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति की पद की चर्चा कौन से अनुच्छेद में है? तो कौन सा अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का चर्चा है दोस्तों? तो अनुच्छेद 63 में है। ठीक है, अनुच्छेद 63 में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक ही अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। तो जो है वह उसका सदस्य वो नहीं होता है। तो किसके द्वारा नहीं होता है? तो विधानसभा के द्वारा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विधानसभा के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति बनने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को सभापति बनने का प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 64 करता है। ठीक है, आर्टिकल 64 में करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। तो उपराष्ट्रपति को वेतन किस आधार पर दिया जाता है? सभापति के नाते दिया जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को वेतन सभापति के नाते दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन करता है? तो जब राष्ट्रपति न रहते हुए कौन उसका कार्यवाह करेगा? तो उपराष्ट्रपति करेगा। ठीक है, कौन करेगा? तो उपराष्ट्रपति करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 66 में है। ठीक है, कौन सा है? तो अनुच्छेद 66 में किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा ये होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु की वर्ष कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में भारत के उपराष्ट्रपति को पद संयुक्त करने से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। तो प्रस्ताव या प्रस्तावित किया जा सकता है तो किसमें किया जा सकता है? तो संसद की संयुक्त बैठक में। ठीक है, किसमें? तो संसद के संयुक्त बैठक में किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है? तो कितने उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। ठीक है, अभी तक कोई भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा किया गया? तो कौन सा अनुच्छेद है जो उपराष्ट्रपति के शपथ का चर्चा किया गया? तो उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 69 में किया गया। कौन सा अनुच्छेद में किया? तो अनुच्छेद 69 में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को विवादों को सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा कौन सा अनुच्छेद में? सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा इसका तो अनुच्छेद हो जाएगा 71 में। ठीक है, अनुच्छेद 71 में सुलझाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 71 में सुलझाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को कौन सुलझाता है? तो उपराष्ट्रपति को चुनाव के संबंधित विवाद को कौन सुलझाता है? तो सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। ठीक है, कौन सुलझाता है? तो सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसका सुलझाव को सुलझाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार के क्षमादान शक्ति की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में है? तो क्षमादान की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 72 में किया गया। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 72 में क्षमादान की चर्चा किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? तो कम से कम कितने दिन पहले सूचना देना आवश्यक होता है? तो कम से कम 14 दिन पहले सूचना देना पड़ता है। ठीक है, 14 दिन पहले सूचना देना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब राष्ट्रपति मृत्यु या त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में वो कार्य करेगा? तो 6 माह तक कार्य करेगा। ठीक है, कौन करेगा कितने दिन तक? तो 6 माह तक वह कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो कार्यभार कौन, जब यह राष्ट्रपति को मृत्यु या त्यागपत्र से हटा दिया जाता है तो कौन उसका कार्यभार संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति तब तक वो कार्य को संभालेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा इसका? तो इसका हो जाएगा आपको सर्वोच्चम न्याय का उच्च न्यायाधीश हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्चम न्याय का उच्च न्यायाधीश होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन, अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति है। ठीक है, कौन है? तो वो राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति से निहित है, तो कार्यपालिका शक्तियाँ निहित है। ठीक है, तो किसके में निहित है? तो राष्ट्रपति में। ठीक है, कौन हो जाएगा? तो राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन है? तो भारत के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो है किसकी नियुक्ति वो नहीं करता है? तो कौन हो जाएगा? तो उपराष्ट्रपति को नियुक्ति नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिमंडल शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद में मंत्रिमंडल का उपयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 75 में किया गया। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद में किया है? तो अनुच्छेद 75 में किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री होता है, तो भारत के प्रधानमंत्री का कैसे होता है? तो निर्वाचन के द्वारा होता है। ठीक है, कैसे होता है? तो निर्वाचन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री मुख्य क्या है? तो भारत के प्रधानमंत्री मुख्य क्या है? तो केंद्रीय सरकार है। कौन है? तो केंद्रीय सरकार है। ठीक है, ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री क्या है? तो केंद्रीय सरकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के प्रावधान है दलित का, तो दलित का प्रावधान है तो कौन है? तो भारत के नियंत्रण महालेखक परीक्षक के द्वारा। किसमें है? तो भारत लोकसभा का, सॉरी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है कि दायित्व का, तो दायित्व कौन है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, तो कैबिनेट में सम्मिलित कौन होते हैं? ठीक है, तो इसका हो जाएगा केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट में सम्मिलित कौन होते हैं? तो केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होता है? तो कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? तो पदच्युत को विवेचित करता है कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 75 में करता है। ठीक है, अनुच्छेद 75 में करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री है। ठीक है, कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रावधान कौन करता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रावधान कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो केंद्रीय मंत्री रह सकता है, कितने दिन तक रह सकता है? तो वो 6 माह तक रह सकता है। ठीक है, कितने दिन? तो 6 माह तक वह रह सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो किसके प्रति उत्तरदायी है? तो प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, तो राष्ट्रपति के भवन का डिजाइन किसके द्वारा किया था? डल्मिन लुटियस द्वारा, डल्मिन लुटियस के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो कितना निर्वाचन होना चाहिए? तो कितने वर्षों का होना चाहिए? तो कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। लोकसभा का चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जमानत राशि खो देता है, यदि उसे प्राप्त न हो सके तो उसे प्राप्त न हो सके वैध मतों को 1/6 भाग। ठीक है, कितना? तो वैध मतों को 1/6 भाग अगर नहीं प्राप्त होता है तो अपना जमानत राशि खो देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह 1971 की जनगणना पर आधारित यह निर्धारित किस वर्ष तक रहेगा? तो 2026 तक रहेगा। ठीक है, कब तक रहेगा? तो 2026 तक रहेगा। ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, तो लोकसभा में सबसे अधिकतम संख्या कितना निर्धारित किया है? तो 550 संख्या को निर्धारित किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 550 को निर्धारित किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो स्थानों का आवंटन आधारित है तो कौन सा? तो जनगणना 1971 पर। ठीक है, 1971 की जनगणना पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटित होता है? तो किस आधार पर सीटों का आवंटित होता है? तो जनसंख्या के आधार पर होता है। ठीक है, किस आधार पर? तो जनसंख्या के आधार पर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, तो लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, किसके? तो प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा उसको भंग किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा में कम से कम कितने बेर बुलाया जाता है साल में? ठीक है, तो कम से कम 2 बार बुलाया जाता है, वर्ष के में 2 बार बुलाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का कोरम कुल सदस्यों की संख्या कितना होता है? तो कोरम कुल सदस्यों की संख्या कितना होता है? तो 1/10 होता है। ठीक है, कितना होता है? तो 1/10 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? तो कौन सा राज्य जिसमें सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर 1952 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो किस आधार पर दिया जाता है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर दिया जाता है। किस आधार पर? तो उनके जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यों के विधानसभाओं द्वारा। किसके द्वारा? तो राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वह 6 वर्षों का होता है। ठीक है, कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदस्य कहते हैं क्यों? तो राज्यसभा का स्थायी सदस्य कहते हैं क्यों इसको? तो इसे विघटित नहीं किया जा सकता। किसे कहते हैं? इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके प्राप्त है? तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके प्राप्त है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नहीं राष्ट्रपति के पास है, न उपराष्ट्रपति के पास है, न सर्वोच्च न्यायालय के पास है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है, तो कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है, तो 12 व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12 व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि सरकार राज्यसभा में प्रजाति हो जाए तो क्या होता है, तो प्रजाति हो जाए तो क्या होगा, तो राष्ट्रपति के शासन लागू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रपति को शासन लागू हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो किस सभा का सदस्य उसका अध्यक्ष नहीं होता है, तो राज्यसभा को। ठीक है, किसका होता है, तो राज्यसभा का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सदन सभापति कौन होता है, प्रधान सभापति कौन होता है इसका होता है उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है, तो किसी एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है, तो कौन होता है इसका, तो राज्य विधानसभा होता है। ठीक है, कौन होता है, सॉरी राज्यसभा होता है, सॉरी राज्यसभा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा के होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है, तो राज्यसभा के वर्तमान में सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति को कहा जाता है सभापति। ठीक है, तो अभी कौन है, तो जगदीश धरकन है। ठीक है, कौन है, तो अभी के वर्तमान में जगदीश धरकन है, उपराष्ट्रपति है। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसा लगा है लाइक करें और कमेंट में बताएं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे हो तो अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर घंटी के निशान को, ताकि हमारी नई वीडियो तुरंत आप लोग तक पहुँचे। आप लोग अपने दोस्तों को पास शेयर ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।